जय हिंद प्यारे बच्चों। मैं जितेंद्र कुमार पांडे आपका स्वागत करता हूं आपके अपने ही यूट्यूब प्लेटफॉर्म टारगेट विद जितेंद्रा पर। प्यारे बच्चों, हम लोगों का ट्रांसलेशन का सीरीज चल रहा है और उस ट्रांसलेशन की सीरीज में हम लोग अब तक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इन चारों को पढ़ चुके हैं। आज पूरे प्रेजेंट टेंस से संबंधित मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50+ MCQ लेकर के आया हूं, जो आपको पूरे एक्सप्लेनेशन के साथ में होगा। आप लोगों ने 4 टेंस को पढ़ा है, इसमें आप लोग चेक कर सकते हैं कि अब तक आप लोगों को कितनी जानकारी हासिल हुई है और इन चारों टेंस से जो संबंधित MCQ हैं आप लोग उसका आंसर कमेंट सेक्शन में बताते रहें और अंत में ज़रूर बताएं कि आपका कुल कितना आंसर सही गया है। तो हम लोग बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर अभी तक आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्लास को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए, जिससे आने वाली समस्त इम्पॉर्टेंट वीडियोज़, इम्पॉर्टेंट क्लासेस आपको मिलती रहें। अगर आप लोगों ने अब तक टेलीग्राम की लिंक को नहीं ज्वाइन किया है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, उससे भी जुड़ जाएं। वहां पर आपको हर प्रकार का PDF भी मिलता रहेगा और आप लोग प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन में ही आपको पार्ट ऑफ स्पीच का प्ले लिंक दिया गया है, प्लेलिस्ट का लिंक, और आप लोगों को इंग्लिश ट्रांसलेशन का भी प्लेलिस्ट का लिंक दिया गया है। अगर अब तक आप लोगों ने उन क्लासेस को नहीं देखा है तो आप वहां से जाकर के समस्त क्लासेस को देख सकते हैं। चलिए हम लोग चलते हैं और देखते हैं कि हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा हम लोगों का है कि ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश, मतलब आपको इसे अंग्रेजी में अनुवाद करना है। वाक्य क्या है? वह स्कूल जा रही है। अब ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है सी गोज टू स्कूल, ऑप्शन नंबर बी है सी वेंट टू स्कूल, ऑप्शन नंबर सी है सी इज़ गोइंग टू स्कूल और ऑप्शन नंबर डी है सी वाज गोइंग टू स्कूल। अब आपको इसमें से बताना है कि कौन सा आंसर आपका सही होगा, कौन सा आंसर सही होगा। तो देखिए वाक्य के अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं मिल रहा है और ये कॉन्टिन्यूअस में है बेटा। तो इसमें कौन जा रही है? तो वह लड़की है, इसलिए सी। तो सी आपको सब में मिल रहा है। सी आप अगर देखें तो सी सब में मिल रहा है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में सी के साथ में इज का प्रयोग होता है, मतलब एक वचनकर्ता के साथ इज, बहुवचनकर्ता के साथ आर और आई के साथ में एम, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है। तो यहाँ पर अगर हम इस अकॉर्डिंग देखें तो हमें एक रिक्वायरमेंट हमारा पूरा हो कर रहा है, एक ऑप्शन सी इज़ गोइंग टू स्कूल। कौन सा ऑप्शन सही है? सी इज़ गोइंग टू स्कूल। बाकी ये आपका जो पहला वाला ऑप्शन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, सी गोज टू स्कूल। दूसरा है सी वेंट टू स्कूल, ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और तीसरा है सी वाज गोइंग टू स्कूल, ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है। तो ये सभी गलत हो जाएंगे। हमारा जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, सी फॉर चेन्नई इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है। तो दूसरा क्वेश्चन है बेटा ट्रांसलेट इनटू हिंदी, ट्रांसलेट टू हिंदी। आपको यहाँ पर हिंदी में बनाना है। क्या कह रहा है वाक्य? वाक्य है दे आर प्लेइंग क्रिकेट। वह, अब देखिए दे आर प्लेइंग क्रिकेट, तो दे का क्या होता है? दे का वह होता है। अब यहाँ ऑप्शन है वह क्रिकेट खेलते हैं, दूसरा ऑप्शन है वह क्रिकेट खेल रहे हैं, तीसरा है वह क्रिकेट खेलेंगे और चौथा है वह क्रिकेट खेल चुके हैं। तो बेटा इज एम आर के साथ में अगर आईएनजी फॉर्म मिल रहा है, इंग्लिश में अगर आपको इज, एम या आर मिल रहा है और उसके साथ में आपको आईएनजी फॉर्म मिल रहा है तो आप लोगों का वो क्या होगा? वो आप लोगों का वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस होगा, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस होगा। और प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में हिंदी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिल रहा है और ये ऑप्शन हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर बी पर कि वह क्रिकेट खेल रहे हैं। तो बी इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है? ट्रांसलेट टू हिंदी। आपको इसे हिंदी में अनुवाद करना है और वाक्य है दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। अब ऑप्शन है उन्होंने अपना काम खत्म कर दिया है, वह अपना काम खत्म कर रहे हैं, या फिर वह अपना काम खत्म करते हैं, या उन्होंने अपना काम खत्म किया। देखिए हम लोगों को अगर हम वाक्य देखें तो इसमें हमें हैव मिल रहा है, हैव मिल रहा है और हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म मिल रही है।
तो बेटा हैज़ या हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। कौन से टेंस में होती है? तो प्रेजेंट परफेक्ट में होती है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होती है। अब आप कहेंगे कि सर जी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में तो चुका है, चुकी है, चुके हैं आता है। बिल्कुल आता है बेटा, लेकिन वहीं पर मैंने आपको बताया था पहचान में ही कि वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं अथवा आ ई ए की मात्रा के साथ है मिल रहा हो। तो देखिए क्रिया के अंत में तो आ ई ए की मात्रा यहाँ तो मिल रही है लेकिन इसके साथ में है नहीं मिल रहा है, तो ये आपका नहीं हो सकता। यहाँ पर करते हैं क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं मिले तो समझ लो प्रेजेंट इंडेफिनिट है, और रहा है, रही है, रहे हैं मिल रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है। अब हम यहाँ पर देखते हैं बेटा, तो उन्होंने अपना काम ख़त्म कर दिया है, ये हमारा क्या है? यही हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है। दे हैव फिनिश्ड देयर वर्क। ऑप्शन नंबर ए आपका परफेक्ट आंसर होगा। आप लोग कमेंट सेक्शन में आंसर बताते रहें, और आंसर बताने के साथ साथ क्लास को आप लोग लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप लोगों का बेटा एक छोटा सा लाइक और एक छोटा सा सब्सक्राइब जिन लोगों ने नहीं किया है वही हमें एनर्जी देता है और ऊर्जा देता है, और आप लोगों के साथ निरंतर 6 बजे ला कर के मुझे खड़ा कर देता है, मैं चाहे जितना भी बिजी क्यों ना रहूं। तो चलिए देखते हैं अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? आइडेंटिफाई द एरर। आपको करना क्या है? गलती की तलाश करनी है कि इसमें गलती कहाँ पर है, एरर कहाँ पर है। तो क्वेश्चन नंबर, अब इसमें देखिए कह रहे हैं ही हैव बीन वर्किंग सिंस मॉर्निंग, वह सुबह से कार्य कर रहा है। अब यहाँ पर ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए है ही, ऑप्शन नंबर बी है हैव, ऑप्शन नंबर सी है बीन, और ऑप्शन नंबर डी है वर्किंग। तो क्या लगेगा? देखिए हैज़ बीन या हैव बीन के साथ में अगर वर्ब की आईएनजी फॉर्म मिलती है तो होता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में एक वचनकर्ता के साथ में हैज़ बीन और बहुवचनकर्ता के साथ में हैव बीन। एक वचन के साथ में यानी सिंगुलर नंबर नाउन हो या फिर ही सी इट हो तो उसके साथ में हैज़ बीन लगता है, और प्लूरल नंबर नाउन हो या फिर आई वी यू दे हो तो उसके साथ में हैव बीन लगता है। यहाँ देखिए ही के साथ में हैव लगा हुआ है, और हमें क्या करना है? हमें गलती को बताना है कि यहाँ पर गलती कहाँ है। तो बेटा यहाँ पर क्या होना चाहिए? हैज होना चाहिए, और इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा, क्योंकि यही गलत है इस वाक्य में। चलते हैं आप क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक। आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब रिक्त स्थान की पूर्ति में आई उसके बाद डॉट डॉट टू द मार्केट एवरी संडे, आई है फिर डॉट डॉट है उसके बाद में टू द मार्केट एवरी संडे। अब ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा? गो होगा, या फिर आई एम गोइंग होगा, या फिर हैव गॉन होगा, या फिर गोज होगा। तो एक चीज़ मैं बता दूं, जब कोई भी रेगुलर आदत होती है, मतलब जब कोई भी नियमित आदत होती है तो उसके लिए बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। नियमित आदत के लिए क्या लगता है? तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट। अगर वर्तमान में है तो उसके लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लगता है। अब देखिए एवरी संडे जाता हूँ यानी प्रत्येक रविवार को मैं जाता हूँ या जा रहा हूँ या गया हूँ, तो बेटा यहाँ पर क्या गो होगा? तो बिल्कुल बेटा गो हो जाएगा, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है आई के साथ में, उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है। जब यहाँ पर ही सी इट होता या फिर आपका कोई एक नाम होता तब ईएस का गोज का प्रयोग होता। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए परफेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5 के लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। अब कह रहा है मैं 2 घंटे से पढ़ रहा हूँ। तो देखिए अंत में आपको रहा है, रही है, रहे हैं मिल रहा है ना। अंत में आपको क्या मिल रहा है? रहा है, रही है, रहे हैं, और यानी रहा हूँ मिल रहा है, और कार्य के जारी होने का वर्तमान काल में समय भी दिया गया है। कितनी देर से? तो 2 घंटे से। अब ऑप्शन देखते हैं। आई रीड फॉर 2 आवर्स, आई हैव रीड फॉर 2 आवर्स, आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, या फिर आई एम स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स। तो बेटा देखिए पढ़ने की अंग्रेजी अर्थात अध्ययन करने की अंग्रेजी रीड भी होती है और स्टडी भी होता है।
तो अब हमें यहाँ पर देखना है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है क्योंकि रहा है, रही है, रहे हैं और समय भी दिया गया है। तो आई के साथ में हैव बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म, यानी आई हैव बीन स्टडीइंग फॉर 2 आवर्स, यही हमारा सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी इज़ द परफेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है चूज द करेक्ट सेंटेंस, जो सही वाक्य है उसका आपको चयन करना है। ऑप्शन नंबर ए है सी हैज़ ईट हर लंच, उसने अपना भोजन खाया है। सी हैव ईटन हर लंच, या फिर सी हैज़ ईटन हर लंच, या फिर सी इज़ ईटन हर लंच। तो मैं आपको बता दूं बेटा कि हैज या हैव यानी ये परफेक्ट को प्रदर्शित करता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को, और इसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। यहाँ देखिए हैज के साथ में ईट लगा हुआ है यानी फर्स्ट फॉर्म लगा है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। बी में देखें तो यहाँ पर हैव के साथ में ईटन लगा हुआ है, लेकिन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सी के साथ में हैज लगता है, तो ये भी गलत हो गया। तीसरे में देखते हैं सी के साथ में हैज के साथ है और हैज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी ईटन लगी हुई है, तो ये ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगर इसमें देखें तो इज के साथ ईटन नहीं लगता है, पैसिव वॉइस में लगता है। इज के साथ में, एम के साथ में, आर के साथ में ईटन लगता है पैसिव वॉइस में, लेकिन ये आपका पैसिव है नहीं, तो ये भी गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 7 के लिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, और क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है ट्रांसलेट टू हिंदी, आप इसे हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब वाक्य क्या है? वी आर वाचिंग ए मूवी, वी आर वाचिंग ए मूवी। ऑप्शन नंबर ए है हम एक फ़िल्म देख चुके हैं। ऑप्शन नंबर बी है हम एक फ़िल्म देख रहे हैं। ऑप्शन नंबर सी है हम एक फ़िल्म देखते हैं। और ऑप्शन नंबर डी है हम एक फ़िल्म देखेंगे। तो देखिए देखेंगे मतलब विल या शैल होना चाहिए, वो सीधे सीधे आपका नहीं है तो गलत हो जाएगा। और देखते हैं यहाँ पर आपका वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में, वो भी नहीं है तो ये भी गलत हो गया। और देख चुके हैं जब हैज़ हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी तब होगा, तो ये भी गलत है। यहाँ पर क्या है? आर के साथ में आईएनजी फॉर्म है, तो इज़ एम आर के साथ जब आईएनजी फॉर्म होता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में होता है, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में वर्ब की आईएन मतलब क्रिया के अंत में यानी वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिलता है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। दे, उसके देखिए दे लिखा है, फिर डॉट डॉट है, फिर इन दिल्ली सिंस 2010। अब यहाँ पर आपका ऑप्शन क्या, यहाँ पर लिव भरा जाएगा, या फिर आर लिविंग भरा जाएगा, या फिर हैव लिव्ड भरा जाएगा, या फिर हैव बीन लिविंग भरा जाएगा। तो देखिए बेटा यहाँ पर सिंस के साथ में आपको समय भी दिया गया है। सिंस या फार के साथ अगर समय दिया जाए तो वो वाक्य आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है। तो यहाँ पर लिव प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो नहीं सकती, और मतलब यहाँ पर जैसे अगर सिंस या फार के साथ टाइमिंग है तो वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में होगा, प्रेजेंट में भी हो सकता है, पास्ट में भी हो सकता है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या ये आर लिविंग होगा? तो नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर समय भी दिया है। तो क्या हैव लिव्ड होगा? हैव लिव्ड आपका परफेक्ट में होता है, वो भी नहीं होगा, तो हैव बीन लिविंग हो जाएगा। आई के साथ वैसे भी हैव लगता है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैव बीन लगता है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है। तो आई हैव बीन लिविंग इन दिल्ली सिंस 2010, ये हमारा हुआ क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर, आप गलती का पहचान कीजिए। डज सी गोज़ टू कॉलेज, वाक्य है कि डज सी गोज़ टू कॉलेज। अब ऑप्शन नंबर ए है डज, ऑप्शन नंबर बी है सी, ऑप्शन नंबर सी है गोज़, और ऑप्शन नंबर डी है टू। तो यहाँ पर देखिए डज लगा हुआ है, तो डू या डज कहाँ पर होता है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है। डू या डज कहाँ होता है बेटा? तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और मैं आपको बता दूं जब डू या डज लग जाता है तो उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, यानी उसमें यस या ईएस का प्रयोग नहीं होता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में। और यहाँ देखो गो में ईएस लगा हुआ है,
तो जब यहाँ पर डज भी लगा है और गोज़ भी लगा है तो गोज़ में ही एरर है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पर। उससे पहले मैं बता दूं, जितने भी लोग जुड़े हैं आप लोग अपनी समस्त आंसर को यहाँ पर बताते रहें, इससे आपका बेटा एक जानकारी, एक आपका नॉलेज टेस्ट समझ लीजिए हो रहा है। जैसे आप लोग टेस्ट देते हैं ऐसे ही ये समझ लीजिए आपका टेस्ट के लिए पर्पज़ से ही मैं इसे लेकर के आया हूँ। क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, इसे आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। वह अभी खाना खा रहा है। अब देखते हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए है ही ईट्स फूड नाउ, बी नंबर है ही इज़ ईटिंग फूड नाउ, सी नंबर है ही हैज़ ईटन फूड नाउ और डी नंबर है ही वाज ईटिंग फूड नाउ। तो देखिए, रहा है, रही है, रहे हैं अगर मिले तो वर्ब की आईएनजी फार्म होगी, ये आप निश्चिंत हो जाइए। वर्ब का कौन सा फार्म होगा, तो आईएनजी फार्म होगा। और इसमें अगर हम लोग देखें बेटा तो यहाँ पर देखिए आईएनजी हमें दो जगह मिल रहा है, एक तो ऑप्शन नंबर बी पर मिल रहा है, दूसरा ऑप्शन नंबर डी पर मिल रहा है, लेकिन अंत में यहाँ पर है लिखा हुआ है तो वाज नहीं लग सकता, यानी ऑप्शन नंबर डी गलत हो गया और ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हुआ, ऑप्शन नंबर बी सही है। वैसे भी ये वाक्य आपका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में है और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूअस टेंस में इज एम आर के साथ में आईएनजी फॉर्म लगता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है चूज़ द करेक्ट फॉर्म। आपको यहाँ पर वर्ब का फॉर्म चुनना है, सही फॉर्म चुनना है। अब आई उसके बाद डॉट डॉट नेवर सीन सच ए ब्यूटीफुल प्लेस। अब देखिए, क्या यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए होगा हैज़, या फिर बी होगा हैव, या फिर सी होगा हैड, या फिर डी होगा आई एम। तो बेटा यहाँ पर मैं बता दूँ, आई नेवर, जब नेवर या ऑलवेज लगता है तो वो वाक्य अक्सर जो फ्रीक्वेंसी आपकी होती है, फ्रीक्वेंसी यानी कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो कहाँ पर लगती है, तो ज़्यादातर वो प्रेजेंट परफेक्ट मतलब प्रेजेंट टेंस में लगता है। और प्रेजेंट टेंस के यहाँ पर हमें तीन वर्ब मिल रहे हैं। आई एम तो हो नहीं सकता क्योंकि इसके साथ में आईएनजी का होना अनिवार्य है। हैड भी नहीं हो सकता क्योंकि ये पास्ट का है। और आई के साथ में हैज नहीं लगता है, आई के साथ हैव लगता है। तो ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है ट्रांसलेट टू हिंदी। आप इसका हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में अनुवाद के लिए हम लोगों को क्या क्या दे रहा है, वाक्य है कि सी राइट्स ए लेटर एवरी डे, वह प्रतिदिन। अब देखिए, यहाँ से आप बताना है आपको, क्योंकि मैं पहले ये आंसर नहीं, पहले ऑप्शन देख लेते हैं। तो ऑप्शन है वह हर दिन एक पत्र लिखती है, ऑप्शन बी है वह हर दिन एक पत्र लिख रही है, ऑप्शन नंबर सी है कि वह हर दिन एक पत्र लिखेगी, और ऑप्शन नंबर डी है वह हर दिन एक पत्र लिख चुकी है। बेटा देखिए, राइट्स है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस होता है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वाक्य की क्रिया के अंत में हिंदी में ता है, ती है, ते है मिलता है। तो यहाँ चुकी है ये गलत हो गया, लिखेगी ये भी गलत हो गया, और लिख रही है ये भी गलत हो गया। तो अब आपका ऑप्शन नंबर ए जो बचा वह हर दिन एक पत्र लिखती है, यही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर आंध्र प्रदेश इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 13। अब हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। वी डॉट डॉट फिर फॉर द बस फॉर 30 मिनट्स। यहाँ पर देखिए आपको कह रहा है कि मतलब वेट भरना है, या फिर आर वेटिंग भरना है, या फिर हैव वेटेड भरना है, या फिर हैव बीन वेटिंग भरना है। मतलब चार ऑप्शन दे रहा है। अब यहाँ पर देखिए, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दें तो फॉर के साथ में 30 मिनट्स है, मतलब परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस की बात कर रहा है। परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में सहायक क्रिया प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस में हैज़ बीन या हैव बीन लगता है, और वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगता है। और यहाँ पर वेट आपका इसमें है नहीं, आर वेटिंग ये भी गलत हो जाएगा। अगर हम बात करें हैव वेटेड तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है, और आर वेटिंग कॉन्टीन्यूअस का है, लेकिन हमें प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस का लेना है क्योंकि फार के साथ में 30 मिनट्स यानी सिंस या फार के साथ में टाइम मिल रहा है। तो हैव बीन वेटिंग होगा ऑप्शन नंबर डी फॉर दिल्ली इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर।
क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है बेटा? तो क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर, आपको गलती पहचानना है। आई एम नो द आंसर, आई एम नो द आंसर। अब इसमें क्या होगा? तो इसमें क्या होगा बेटा? क्या यहाँ पर आई होगा या फिर एम होगा या फिर नोइंग होगा या फिर द होगा? तो देखिए यहाँ आई के साथ में एम है और नो है। तो बेटा जब एम तो सही है आई के साथ में, लेकिन नोइंग होना चाहिए यहाँ पर। फिलहाल ऑप्शन में आपका मैंने सही लिख दिया है, तो इसको आप लोग नो मान लीजिए। क्या मान लीजिए? नो मान लीजिए। तो जब एम लगता है तो उसके साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अच्छा एक मिनट, यहाँ पर और देख सकते हैं। अगर मैं इस अकॉर्डिंग देखूँ, यानी वाक्य के अनुसार देखूँ, तो नोइंग तो हमारे वाक्य में है ही नहीं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। द भी गलत हो जाएगा और आई भी गलत हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, आई के साथ में अगर एम लगा था तो नोइंग होना चाहिए, नोइंग नहीं है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी हो सकता है, एम को हटा दिया जाए। तो ये आपका सही होगा बेटा, बी नंबर सही होगा। गलती के लिए सॉरी, जो अभी मैंने बताया आपको नोइंग, तो नोइंग यहाँ पर सही मैंने लिखा है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पर वाक्य के अनुसार हमें एरर ढूंढना है ना, तो वाक्य में 3 ऑप्शन मिल रहे हैं, जिसमें से एम नहीं होगा, आई नो द आंसर होना चाहिए। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। उन्होंने अभी तक खाना नहीं खाया है, तो किसने नहीं खाया है? उन्होंने। और इसके लिए क्या होगा आप देखते हैं, दे डू नॉट ईट फूड येट, येट मतलब बेटा अभी तक हो जाएगा। बी नंबर है दे आर नॉट ईटिंग फूड येट, और सी नंबर है दे हैव नॉट ईटन फूड येट, और डी नंबर है दे हैड नॉट ईटन फूड येट। तो अगर हम इसके अनुसार देखें तो नहीं खाया है वाक्य की क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ है या है मिल रहा है, और ये हमें मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में दे के साथ में, यानी उन्होंने है तो दे तो सब में होगा, और दे के साथ में प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैव और फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो दे हैव नॉट ईटन फूड येट, मतलब ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आपको सही वाक्य का चयन करना है। ही गो टू जिम एवरी डे, वह प्रतिदिन जिम जाता है, या फिर ही गोज टू जिम एवरी डे, या फिर ही इज गो टू जिम एवरी डे, या फिर ही गोइंग टू जिम एवरी डे। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में बन रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस का प्रयोग होता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। ही गोज टू जिम एवरीडे, मतलब वह प्रतिदिन जिम जाता है। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है ट्रांसलेट टू हिंदी, आपको इसे हिंदी में अनुवाद करना है। आई हैव बीन वर्किंग हियर फॉर 5 ईयर्स। अब देखिए ये हैव बीन लगा है, हैव बीन अगर है तो आपका हैव बीन के साथ में आईएनजी फॉर्म है, तो परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में होगा, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हिंदी के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आता है। तो इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अब ऑप्शन बताइए कि क्या ये होगा कि मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ, या फिर मैं यहाँ 5 साल से काम करता हूँ, या मैं यहाँ 5 साल से काम कर चुका हूँ, या मैं यहाँ 5 साल से काम किया हूँ। तो मैंने क्या कहा कि रहा है, रही है, रहे हैं आएंगे, तो इसके अंत में नहीं है, इसके अंत में नहीं है, और इसके अंत में भी नहीं है। अब ऑप्शन नंबर ए में आपको मिल रहा है कि मैं यहाँ 5 साल से काम कर रहा हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज़ द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 18। देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारा कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। अब इसमें क्या कह रहा है, सी डॉट डॉट ए बुक एट द मोमेंट। अब यहाँ पर मतलब आपको ए भरना है रीड्स, या फिर बी भरना है इज रीडिंग, या फिर सी भरना है हैज़ रीड, या फिर डी भरना है रीड। तो देखिए सी डॉट डॉट है, उसके बाद में ए बुक है, एट द मोमेंट मतलब इस क्षण, वह इस क्षण क्या कर रही है, पढ़ती है कि पढ़ रही है, क्या होगा। तो बेटा अभी उसका कार्य जारी है, अभी उसका कार्य जारी है, रेगुलर आदत की बात नहीं हो रही, नियमित आदत की बात नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर इज रीडिंग होगा।
शी इज़ रीडिंग ए बुक एट द मोमेंट, मतलब वह इस समय एक किताब पढ़ रही है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 हमें क्या कह रहा है? 20 कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर, आपको गलती का तलाश करना है। वी हैज़ कंप्लीटेड द प्रोजेक्ट, हमने अपना कार्य पूरा किया या हमने कार्य पूरा किया है। अब ऑप्शन नंबर ए होगा वी, या फिर ऑप्शन नंबर बी होगा हैज़, या फिर ऑप्शन नंबर सी होगा कंप्लीटेड, या फिर ऑप्शन नंबर डी होगा द। तो देखिए वी है सब्जेक्ट के रूप में, तो सब्जेक्ट के रूप में बिल्कुल सही है, वी आपका गलत नहीं है। और अगर हम बात करें कि यहाँ पर हैज की, तो हैज में देखिए वी के साथ में बेटा हैव का प्रयोग होता है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हैज़ का प्रयोग नहीं होता है। कंप्लीटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बिल्कुल सही है, और द में कोई एरर नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। गलती वहीं पर है, हैव होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है, 21 कह रहा है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो, क्या तुम स्कूल जाते हो? क्या तुम स्कूल जाते हो? अब ऑप्शन ए है डू यू गो टू स्कूल, ऑप्शन नंबर बी है आर यू गोइंग टू स्कूल, ऑप्शन नंबर सी है हैव यू गॉन टू स्कूल, ऑप्शन नंबर डी है डिड यू गो टू स्कूल। अब यहाँ से अगर हम बात करें बेटा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर देखते हैं, पहले जाते हो यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, क्या से शुरू है तो हेल्पिंग वर्ब पहले आएगा, सब में हेल्पिंग वर्ब पहले है, इसलिए यहाँ से अभी एलिमिनेट नहीं कर सकते। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब आपका डू या डज लगता है, और डू हमें किस में मिल रहा है? फर्स्ट वाले ऑप्शन में ही। तो डू या डज के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हो तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है, और यदि वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है मिल रहा हो तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनिट में होता है। और ये रिक्वायरमेंट हमारा कहाँ मिल रहा है? ऑप्शन नंबर ए पर, इसलिए आपका ए वाला ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है चूज़ द करेक्ट फॉर्म, आपको वर्ब का सही फॉर्म चुनना है कि कौन सा वर्ब लगाएंगे। अब दे है, फिर डॉट डॉट है, प्लेइंग फुटबॉल नाउ। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे? इज लगाएंगे, या फिर आर लगाएंगे, या फिर हैव लगाएंगे, या फिर हैज लगाएंगे। तो बेटा इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें ना, तो दे के साथ में इज नहीं लगता है, दे के साथ में हैव लगता है, लेकिन यहाँ प्लेइंग है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो हैव नहीं लगेगा और हैज भी नहीं लगेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा, आर, दे आर प्लेइंग फुटबॉल। बहुत अच्छे, आप लोगों का आंसर इस समय बहुत बढ़िया आ रहा है, सभी लोग उत्तर दे रहे हैं, और आप लोग बेटा ऐसे ही उत्तर करते रहें, और अगर अभी कोई किसी प्रश्न में कन्फ्यूजन है तो आप लोग उसका कमेंट सेक्शन में पूछते रहें। चलिए चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर, ट्रांसलेट टू हिंदी। हम लोगों से पूछा जा रहा है कि आप इसे हिंदी में अनुवाद कीजिए। तो हिंदी में क्या है? ही हैज़ जस्ट लेफ्ट द ऑफिस, उसने अभी अभी ऑफिस छोड़ा है, या वह अभी अभी ऑफिस से बाहर गया है। तो अब देखते हैं ऑप्शन नंबर बी क्या है। मतलब ऑप्शन नंबर ए है वह अभी ऑफिस छोड़ता है, बी है वह अभी ऑफिस छोड़ रहा है, सी नंबर है वह अभी ऑफिस छोड़ चुका है, और डी नंबर है वह अभी ऑफिस छोड़ देगा। तो बेटा हैज़ या हैव के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म मिले तो आप समझ लेना कि वो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, और ये रिक्वायरमेंट आपको मिल रहा है। हैज के साथ देखिए लेफ़्ट मिल रहा है, और हैज के साथ लेफ़्ट मिल रहा है, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट में है। तो वाक्य के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं होना चाहिए, या फिर आ ई ए की मात्रा के साथ है या हैं होना चाहिए। ये आपको ऑप्शन नंबर सी पर मिल रहा है, और ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? 24 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आई, फिर डॉट डॉट है, माई होमवर्क बिफोर डिनर। अब देखिए यहाँ पर बिफोर लगा हुआ है, तो जाहिर सी बात है बिफोर या आफ्टर आपको क्या कह रहा है? मतलब काम को पूरा कर चुका है, यानी भोजन के पहले मैंने अपना काम पूरा किया है। ऑप्शन नंबर ए है डू, ऑप्शन नंबर बी है आई एम डूइंग, ऑप्शन नंबर सी है हैव डन, और ऑप्शन नंबर डी है डिड। तो बेटा यहाँ पर ये आपका जब अनिश्चितता होती है कार्य की तब लगता है डू या डज। आई एम डूइंग जब कार्य जारी होता है तब लगता है, और डिड आपका पास्ट में लगता है। तो यहाँ पर क्या होगा? हैव डन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा आपका परफेक्ट आंसर। अब चलते हैं, क्योंकि यहाँ पर कार्य पूरा कर चुका है ना, मैं अपना रात्रि भोजन से पहले मैंने अपना कार्य पूरा कर लिया है, गृह कार्य पूरा कर लिया है। ऑप्शन नंबर
क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। आइडेंटिफाई द एरर, आपको गलती ढूंढना है। सी डोंट लाइक कॉफ़ी, वह कॉफ़ी पसंद नहीं करती है। ऑप्शन नंबर ए है सी, ऑप्शन नंबर बी है डोंट, ऑप्शन नंबर सी है लाइक और ऑप्शन नंबर डी है कॉफ़ी। तो अगर हम इसके अकॉर्डिंग देखें बेटा, तो सी के साथ में क्या लगता है, डज लगता है, डू नहीं लगता है। और यहाँ पर देखिए आपका डज डू लिखा हुआ है, यानी डोंट यहाँ पर डजेंट होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर बी वाला गलत है और यही आपका सही आंसर है। मतलब जहाँ पर गलती होगी वही आपका इसमें सही आंसर होगा। अब ये हम लोग चलते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26 कह रहा है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, आपको अंग्रेजी में अनुवाद करना है। वह 2 घंटे से टीवी देख रहे हैं। अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिल रहा है और कार्य के जारी होने का समय भी दिया गया है 2 घंटे से, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में है। कौन देख रहे हैं? तो वह, तो दे होना चाहिए। दे तो आपको सब में मिल रहा है। दे वॉच टीवी फॉर 2 आवर्स, दे आर वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स, दे हैव वॉच्ड टीवी फॉर 2 आवर्स और दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स। तो बेटा ये तो हमें दे यानी सब में मिल रहा है। अब हम अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया लें तो हैव बीन मिलेगा। हैव बीन देखिए, हैव बीन आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है और यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है। तो दे हैव बीन वॉचिंग टीवी फॉर 2 आवर्स आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी। और इस प्रकार से हम लोग 26वां क्वेश्चन भी कंप्लीट कर चुके। क्वेश्चन नंबर 27 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आप सही वाक्य का चयन कीजिए। आई हैज़ बीन वेटिंग फॉर यू, या फिर आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, या आई एम बीन वेटिंग फॉर यू, या फिर आई हैव बीइंग वेटिंग फॉर यू। तो देखिए मैंने आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में बताया था कि हैज़ या हैव के साथ जो बीन आता है वो बी वर्ब को दर्शाने के लिए होता है और थर्ड फॉर्म के रूप में होता है। तो बेटा बीइंग वाला तो बिल्कुल आपका गलत हो गया हैज़ हैव के साथ में। आई एम के साथ में आई एम भी बी वर्ब का ही पार्ट है। इज़, एम, आर, वाज, वेयर ये सभी बी वर्ब के पार्ट हैं, तो ये भी नहीं हो सकता। और आई के साथ हैज़ लगता नहीं है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो अब बचा आपका एक ऑप्शन, आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वह अब गाना गा रही है। देखिए अब यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है सी सिंग्स ये सॉन्ग नाउ, ऑप्शन नंबर बी है सी हैज संग ये सॉन्ग नाउ, ऑप्शन नंबर सी है सी इज सिंगिंग ये सॉन्ग नाउ, ऑप्शन नंबर डी है सी विल सिंग ये सॉन्ग नाउ। तो यहाँ देखिए गा गी गे अंत में नहीं आ रहा है, जैसे गा रही होगी ऐसा नहीं कहा गया, तो ये आपका विल सेल वाला तो तुरंत गलत हो गया। अब अगर हम बात करें बेटा, इसमें तो अंत में रहा है, रही है, रहे हैं आ रहा है, यानी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में है, लेकिन क्या समय भी दिया गया है कार्य के जारी होने का? तो नहीं है। तो इसलिए सिंग्स आपका जो है प्रेजेंट इंडेफिनिट दर्शाता है और हैज संग ये है प्रेजेंट परफेक्ट दर्शाता है। हमें कंटिन्यूअस चाहिए और वो हमें ऑप्शन नंबर सी पर मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी इज़ द परफेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 28। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है बेटा फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। डॉट डॉट है यू इवर विजिटेड द ताजमहल, यू इवर विजिटेड द ताजमहल। अब यहाँ देखिए आपका ऑप्शन नंबर ए होगा डिड, या फिर बी होगा हैव, या फिर सी होगा हैज, या फिर डी मतलब यहाँ पर डी होना चाहिए, ये भी सी हो गया है, तो या फिर डू होगा। तो अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें बेटा, तो देखिए यहाँ विजिटेड है यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म है यानी कि डिड हो नहीं सकता। अगर हम सेकंड भी माने तो डिड लगता है, तो सेकंड पे नहीं लगता, वहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाता है, तो डिड कट गया, डू भी कट गया, क्योंकि डू के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म नहीं हो सकती। अब हैज या हैव में से होगा, तो यू है सब्जेक्ट के रूप में यू है और यू के साथ में हैव लगता है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है ट्रांसलेट टू हिंदी, इसे हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब है दे हैव बीन वेटिंग फॉर द ट्रेन। अब क्या इसका होगा? वह ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं या करते हैं, या फिर वह ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं,
या वह ट्रेन का इंतज़ार कर रहे हैं तो काफ़ी समय से, मतलब क्योंकि इसमें ये समय नहीं दिया गया कि कितनी देर से, या फिर वह ट्रेन का इंतज़ार कर चुके हैं। तो बेटा देखिए हैव बीन लगा हुआ है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगी हुई है, मतलब ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में जाएगा जिसमें समय होना चाहिए, और आपको किसी भी वाक्य में समय नहीं मिल रहा है, लेकिन इसमें संकेत के रूप में आपको बताया गया है कि काफ़ी समय से इंतज़ार कर रहे हैं। तो ऐसा आपका कभी कभी हो जाता है, ऐसा आपका कभी कभी हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर कह रहे हैं काफ़ी समय से। अगर ये ऑप्शन ना होता तो देखिए बी और सी एक समान है, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन दे दिया गया, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल परफेक्ट आंसर होगा। कभी कभी कंपटीशन में भी ऐसे संकेत के रूप में आपको ब्रैकेट में आगे दे देते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 31 की ओर। क्वेश्चन नंबर 31 है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए वह स्कूल जाते हैं। अब इसका क्या होगा, दे आर गोइंग टू स्कूल, या फिर दे गो टू स्कूल, या फिर दे हैव गॉन टू स्कूल, या फिर दे विल गो टू स्कूल। तो बेटा यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं मिल रहा है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में आर गोइंग लगता नहीं है, हैव गॉन भी नहीं लगता है, और विल गो भी नहीं लगता है। तो यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म हो जाएगा दे गो टू स्कूल, वह स्कूल जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा इस क्वेश्चन के लिए। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 32 है चूज द करेक्ट सेंटेंस, आप सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है ही डोंट लाइक टी, दूसरा है बी नंबर ही डजंट लाइक टी, ऑप्शन नंबर सी है ही डिडंट लाइक टी, ऑप्शन नंबर डी है ही इजंट लाइक टी। तो बेटा देखिए क्या यहाँ पर डोंट होगा, या डजेंट होगा, या डिडेंट होगा, या फिर इजेंट होगा। तो देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू के साथ में नॉट नहीं लगता, तो ये गलत हो जाएगा। डज के साथ नॉट लगता है, सही है, और डिड के साथ भी नॉट लगता है। अब अगर हमें यहाँ पर देखिए थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हुआ, कन्फ्यूज़न ये हुआ कि जैसे हम सीरीज लाए हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट प्रेजेंट टेंस की, तो उसके अकॉर्डिंग तो हमारा ऑप्शन बी सही है, लेकिन करेक्ट सेंटेंस के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो बेटा डिड नॉट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी सही होता है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, और डज नॉट के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी सही होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो इसलिए यहाँ पर बी और सी दोनों सही होगा, दोनों सही होगा। अगर हम केवल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग देखें तो वहाँ पर तो डज नॉट होगा, लेकिन वाक्य दोनों सही है, इसलिए आपका उत्तर दोनों हो जाएगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33 की ओर। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सी है, फिर डॉट डॉट है, बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। अब क्या इसमें हैव होगा, या हैज होगा, या हैड होगा, या फिर इज होगा। तो देखिए यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में या तो हैज लगता है या हैव लगता है, तो सी के साथ में हैव नहीं लगेगा, ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया। और परफेक्ट कंटिन्यूअस में इज भी नहीं लगेगा, क्योंकि फॉर 2 आवर्स यहाँ पर है और बीन लगा हुआ है, तो ये दर्शा रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। अब थोड़ा सा यहाँ पर फिर वही समस्या हुई कि हैज बीन अगर लगाते हैं तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा, और अगर हम हैड बीन लगाते हैं तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हो जाएगा, और इस प्रकार से दोनों ही परिस्थितियों में सही होगा। तो यहाँ पर हैज और हैड दोनों सही होगा, ऑप्शन नंबर बी और सी दोनों इसका उत्तर होंगे। देखिए कंफ्यूज नहीं होना है, मैं सोच रहा हूँ कि जैसे ऑप्शन मैंने वहाँ पर जब लिया तो इसीलिए लिया था कि आपको दोनों टेंस से रूबरू करा सकें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस से भी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 34 की ओर। क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है ट्रांसलेट टू हिंदी, आप हिंदी में इसका अनुवाद कीजिए। अब हिंदी में जब अनुवाद करने के लिए कहा गया तो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड माई टास्क। टास्क मतलब बेटा होता है कार्य, टास्क का मतलब क्या होता है, कार्य होता है। अब यहाँ पर कह रहा है कि क्या ये होगा कि मैं अपना काम कर रहा हूँ, मैंने पहले ही अपना काम पूरा किया है, मैं अपना काम कर चुका था, मैं अपना काम करता हूँ। अब देखिए तो हैव लगा हुआ है, हैव के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मतलब जहाँ पर हैज़ या हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में होता है, तो जहाँ पर चुका है, चुकी है, चुके हैं, या फिर क्रिया के अंत में आ ई ए की मात्रा के साथ है या हैं आते हों, वह वाक्य आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आते हैं।
तो यहाँ देखिए करता हूँ गलत हो गया, कर रहा हूँ भी गलत हो गया, यहाँ चुका था है तो ये भी गलत हो गया, और मैंने पहले ही अपना काम पूरा कर लिया, यही सही होगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर, आप गलती का पहचान कीजिए। दे हैज़ डन देयर ड्यूटी, उन्होंने अपना कार्य कर लिया है, अपना कर्तव्य निभा लिया है। ऑप्शन नंबर ए है दे, ऑप्शन नंबर बी है हैज, ऑप्शन नंबर सी है डन, ऑप्शन नंबर डी है ड्यूटी। यहाँ पर आपको गलती ढूंढना है। तो दे के साथ में वर्ब मतलब क्या लगता है, हैव लगता है। यहाँ पर क्या लगा है, हैज लगा है। वर्ब के थर्ड फॉर्म में कोई गलती ही नहीं है और ड्यूटी में भी कोई गलती नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं बेटा। तो 36 कह रहा है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। वह कुछ खा रही है, वह कुछ खा रही है, इसका बनाना है तो सी एट्स समथिंग, या फिर सी एट समथिंग, या फिर सी इज ईटिंग समथिंग, या फिर सी हैज़ ईटन समथिंग। ऑप्शन अगर देखें तो देखिए सी के साथ में ईट्स, यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं मिल रहा है, मतलब ये गलत होगा, कॉन्टिन्यूअस में है तो इज़ एम आर के साथ आईएनजी फॉर्म लगेगा, तो यहाँ भी गलत होगा और यहाँ भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर सी पर देखिए इज के साथ में ईटिंग है, यानी कि ये आपका क्या है, परफेक्ट आंसर होगा सी। अब देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 37 है। क्वेश्चन नंबर 37 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, मतलब आप रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग, आई गो फॉर ए वॉक एवरी मॉर्निंग। अब ऑप्शन नंबर ए है ऑलवेज, ऑप्शन नंबर बी है एम, ऑप्शन नंबर सी है हैव, ऑप्शन नंबर डी है हैड। तो देखिए गो लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो ना तो हैड होगा ना हैव होगा, आईएनजी होता तो एम सही होता। यहाँ मैं प्रतिदिन सुबह घूमने जाता हूँ, इसके अकॉर्डिंग हमारी नियमित आदत प्रकट होती है, ऑलवेज लगेगा, ये फ्रीक्वेंसी है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। ये अक्सर प्रेजेंट टेंस का ही बोध कराते हैं। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, चूज़ द करेक्ट फॉर्म, आपको वर्ब का सही फॉर्म का चयन करना है, सही रूप का चयन करना। वी वर्किंग ऑन दिस प्रोजेक्ट सिंस मंडे। अब देखिए क्या इसमें इज लगेगा, या फिर हैज लगेगा, या फिर हैव बीन लगेगा, या फिर हैड बीन लगेगा। देखिए यहाँ सिंस मंडे है, मतलब परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस में है। अब परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस की सहायक क्रिया हैज़ बीन या हैव बीन होता है, प्रेजेंट में पास्ट में हैड बीन होता है, और फ्यूचर में विल हैव बीन या शैल हैव बीन होता है। तो इज और हैज तो कट गया। अब इसमें अगर हम देखें तो हमारा हैव बीन भी सही हो जाएगा और हैड बीन भी सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी और डी दोनों इसमें सही आंसर होगा। कंफ्यूज नहीं होना है। अगर हम हैव बीन लगाएंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस बनेगा, हैड बीन लगाएंगे तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस बनेगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 39 की ओर। क्वेश्चन नंबर 39 कह रहा है ट्रांसलेट टू हिंदी, हिंदी में अनुवाद कीजिए। दे आर प्रिपेयरिंग फॉर एग्ज़ाम। अब दे का होगा वह, सब में मिल रहा है आपको, देखिए उसके बाद में आर प्रिपेयरिंग फॉर द एग्ज़ाम, तो परीक्षा आएगी, क्योंकि परीक्षा यहाँ देखिए तो दे के बाद परीक्षा यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है और यहाँ पर भी है। अब देखिए प्रिपेयरिंग है, प्रिपेयरिंग मतलब होता है तैयारी करना, लेकिन उसके बाद लिए फार भी लगा हुआ है, तो फार मतलब के लिए यहाँ भी मिल रहा है, यहाँ भी और यहाँ भी, यहाँ नहीं मिल रहा है तो ये कट गया। इसके बाद में बेटा प्रिपेयरिंग मतलब तैयारी करना होता है, और आर लगा हुआ है तो आर के साथ में रहा है, रही है, रहे हैं होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी सही आंसर होगा। बाकी ये चुका है और करते हैं गलत हो जाएगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। फिर लिखा है रवि, उसके बाद में स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। अब यहाँ पर क्या होगा, क्या यहाँ पर डोंट होगा, या फिर ऑलवेज होगा, या फिर इज होगा, या फिर हैज़ नॉट होगा। तो देखिए स्पीक्स है मतलब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और डोंट नहीं लगेगा, क्योंकि जब फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ है तो नहीं लगेगा। हैज़ नॉट भी नहीं होगा फर्स्ट फॉर्म के साथ, इज भी नहीं होगा, ऑलवेज लगेगा, जिसका अर्थ हो जाएगा कि रवि सदैव धारा प्रवाह अंग्रेजी बोलता है या बिना किसी बाधा के अंग्रेजी बोलता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 41 क्या कह रहा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 41 कह रहा है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करो। अब वाक्य है वह गाना गा चुका है,
तो क्या होगा, ही इज सिंगिंग ये सॉन्ग, या फिर ही हैज संग ये सॉन्ग, या फिर ही सिंग्स ये सॉन्ग, या फिर ही sang ये सॉन्ग। तो बेटा ही sang ये सॉन्ग वर्ब का सेकंड फॉर्म है जो कि पास्ट इंडिफिनिट में होता है, तो वहाँ था थी थे मिलता तो नहीं सही हो जाता। अब देखिए यहाँ पर कह रहा है चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये आपको मिलता है परफेक्ट टेंस में। तो परफेक्ट टेंस में इज सिंगिंग नहीं होता है और सिंग्स भी नहीं होता है, यानी ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ही हैज संग ये सॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 की ओर। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, आइडेंटिफाई द एरर, गलती का पहचान कीजिए। आई डॉट डॉट इज नोइंग द आंसर, आई है उसके बाद में इज नोइंग द आंसर। अब यहाँ पर गलती क्या है, तो आई के साथ में इज गलत होगा, या फिर आई तो गलत नहीं है, इज होगा या नोइंग होगा या दा होगा, तो बेटा इज होगा। आई के साथ क्या लगता है, एम लगता है, तो यहाँ पर अगर एम लगा दिया जाता, मतलब मैं उत्तर जान रहा हूँ, तो आपका सही उत्तर हो जाता। इसके अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43 कह रहा है, 43 है कि फिल इन द ब्लैंक, मतलब रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। सी डॉट डॉट टू द मार्केट एवरी संडे। अब यहाँ पर गो लगेगा कि गोज लगेगा कि गोइंग लगेगा कि गॉन लगेगा। तो मैं बता दूं एवरी संडे मतलब ये नियमित आदत को प्रकट कर रहा है। तो नियमित आदत प्रेजेंट इंडेफिनिट में प्रकट होती है अगर वर्तमान में है तो बेटा सी के साथ में क्या गो लगेगा, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में गो नहीं लगता है, गोज लगता है, यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस। तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आप लोगों का आंसर बहुत सही आ रहा है बेटा, देख करके बड़ी प्रसन्नता होती है। आप लोग क्लास को एक बार इसे लाइक भी कर दीजिए, और सभी लोग अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, और अपने मित्रों के पास इसे शेयर भी कर दीजिए। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या है, ट्रांसलेट टू हिंदी, आपको हिंदी में अनुवाद करना है। वी हैव बीन लिविंग हेयर फॉर ए लॉन्ग टाइम। अब क्या है, हम यहाँ रहते हैं, तो हैव बीन लगा है, लिविंग लगा है, यानी आईएनजी फॉर्म, और निश्चित समय भी दिया है, तो ये आपका गलत हो गया। रहते हैं नहीं होगा, चुके हैं भी नहीं होगा, और रहेंगे भी नहीं होगा। आईएनजी फॉर्म है तो रहा है, रही है, रहे हैं होगा। हम यहाँ बहुत समय से रह रहे हैं। ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर होगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में ये वाक्य है। क्वेश्चन नंबर 45 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 45 कह रहा है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। क्या वह काम कर रही है, क्या वह काम कर रही है। तो इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखेंगे तो अब देखिए यहाँ पर रहा है, रही है, रहे हैं, मतलब ये आपका कंटिन्यूअस टेंस में है, समय नहीं दिया गया है, इसलिए ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ही है। अब यहाँ पर इज सी वर्कड होगा, या इज सी वर्किंग होगा, या हैज सी वर्किंग होगा, या फिर इज सी डू वर्क होगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बेटा इज एम आर के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है। इज यहाँ मिल रहा है लेकिन वर्ब की आईएनजी नहीं मिल रही, तो गलत हो जाएगा। यहाँ पर है वर्ब की आईएनजी मिल रही तो हैज नहीं मिल रहा, ये भी गलत हो जाएगा। और यहाँ देखिए इज भी मिल रहा है और वर्ब की आईएनजी भी मिल रही है, तो ये सही होगा। इसमें इज के साथ में वर्ब की आईएनजी नहीं मिल रही है, तो ऑप्शन नंबर ए भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी होगा। अब चलते हैं हम लोग बेटा क्वेश्चन नंबर 46 की ओर। 46 कह रहा है चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही वाक्य का आपको चयन करना है, सही वाक्य का चयन कीजिए। देखते हैं तो ऑप्शन नंबर ए है दे हैव फिनिश्ड लंच, या फिर दे हैज फिनिश्ड लंच, या फिर दे फिनिशिंग लंच, या फिर दे फिनिश लंच। तो बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर बात हो रही है कि उन्होंने अपना लंच कर लिया है, समाप्त कर लिया है, ख़त्म हो चुका है काम। तो जब ख़त्म हो चुका है तो प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, तो इसलिए यहाँ पर फिनिश वर्ब प्रेजेंट इंडेफिनिट में नहीं सही होगा। दे के साथ में फिनिशिंग भैया कोई वर्ब नहीं है इज एम आर के जैसा, तो ये भी गलत हो जाएगा। और दे के साथ हैज़ नहीं लगता, तो ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर होगा। ए फॉर अमेरिका इज़ द परफेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 47 की ओर। क्वेश्चन नंबर 47 कह रहा है ट्रांसलेट टू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करो। अब है ही वर्क्स इन ए बैंक, ही वर्क्स इन ए बैंक। अब इसका देखिए कौन वर्क्स करता है, तो ही यानी वह, सब में मिल रहा है। अब इसके बाद में
वर्क्स है, देखिए यहाँ से वर्क्स मतलब करता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो यहाँ पर रहा है मिल रहा है, गलत हो जाएगा। करेगा है ये भी गलत हो जाएगा, और कर चुका है ये भी गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा कि वह बैंक में काम करता है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका बेटा सही आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 48 की ओर। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 48 कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, आपको रिक्त स्थान भरना है। अब यहाँ पर आई डॉट डॉट हैव बीन लर्निंग इंग्लिश फॉर 3 मंथ्स। फॉर 3 मंथ्स है मतलब कि समय दे रहा है, और साथ में बीन के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, यानी ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होगा। अब आई के साथ क्या यहाँ पर इज भरा जाएगा, या हैज भरा जाएगा, या हैव भरा जाएगा, या फिर वाज भरा जाएगा? तो आई के साथ में बेटा क्या भरा जाएगा? हैव भरा जाएगा। क्या भरा जाएगा? हैव। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बहुवचन करता और आई वी यू दे के साथ में हैव बीन लगता है, तो इसलिए ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर भी आपका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखते हैं क्या कह रहा है। 49 कह रहा है बेटा आइडेंटिफाई द एरर, आपको गलती तलाशना है। सी डोंट कम हियर, वह यहाँ नहीं आती है। ऑप्शन नंबर ए है सी, ऑप्शन नंबर बी है डोंट, ऑप्शन नंबर सी है कम, ऑप्शन नंबर डी है हियर। तो इसमें क्या होगा बेटा? अब देखिए सी के साथ में डज नॉट होना चाहिए, यहाँ पर डू नॉट लगा है यानी डोंट लगा है, तो ऑप्शन नंबर बी ही इस वाक्य में गलती है और यही हमारा सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? 50 क्या है? ट्रांसलेट टू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद करना है। वह स्कूल नहीं जाता है, तो कौन नहीं जाता है? वह, यानी ही। देखिए सब में मिल रहा है, ही आपको सब में मिल रहा है। वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं मिले तो प्रेजेंट इंडेफिनिट होता है। तो बेटा प्रेजेंट इंडेफिनिट में क्या लगेगा? आप लोगों का वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगता है, लेकिन यहाँ नहीं भी मिल रहा है, मतलब आपको डू या डज के साथ में नॉट लगाना है, तो ही के साथ में डज लगता है। देखिए ही के साथ आपको डज ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है, लेकिन नॉट नहीं मिल रहा, तो गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी पर भी डज के साथ नॉट मिल रहा है, तो क्या करता है? जाता है कहाँ? स्कूल, तो गो टू स्कूल, यानी ही डज नॉट गो टू स्कूल। आपका ऑप्शन नंबर सी एकदम से करेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 51 की ओर। बस थोड़े से क्वेश्चन और हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आप लोग अंत तक जुड़े रहिए। अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बचे हैं, नहीं तो सोचो कि 50 हो गया, हमने 50 प्लस लिखा है, थोड़े से और हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 51 कह रहा है चूज द करेक्ट आंसर, आप सही उत्तर का चयन कीजिए। सही उत्तर का चयन कीजिए, या ऑप्शन का करेक्ट वर्ब की फॉर्म का, तो दे डॉट डॉट नॉट कम येट। अब यहाँ पर क्या लगेगा? यहाँ पर क्या हैज लगेगा, या हैव लगेगा, या आर लगेगा, या इज लगेगा? तो इज या आर तब सही होता जब यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती, जो कि नहीं है, ये गलत है, ये दोनों गलत हो गए। अच्छा, कम का थर्ड फॉर्म भी कम होता है, मतलब ये परफेक्ट में है, और दे के साथ परफेक्ट में क्या लगता है? हैव लगता है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या कह रहा है? ट्रांसलेट टू हिंदी, आपको हिंदी में अनुवाद करना है। आप अब वाक्य क्या है? सी हैज़ बीन स्लीपिंग फॉर 2 आवर्स। अब देखिए बेटा हैज़ बीन लगा हुआ है, आईएनजी फॉर्म लगा हुआ है, और फॉर के साथ में समय भी दिया गया है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है, तो अंत में रहा है, रही है, रहे हैं होना चाहिए, जो कि हमें नीचे के 3 वाक्यों में नहीं मिल रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी, सी और डी में नहीं मिल रहा है। तो ए में क्या है? वह 2 घंटे से सो रही है, और यही आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए फॉर अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 53 है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। आई डॉट डॉट ब्रेकफास्ट एट 8 AM एवरी डे, एट 8 AM एवरी डे। अब यहाँ देखिए कह रहे हैं कि मैं प्रतिदिन नाश्ता सुबह 8 बजे करता हूँ। क्या यहाँ पर ईट होगा, या फिर एम ईटिंग होगा, या फिर हैव ईटन होगा, या फिर हैज़ ईटन होगा? एवरीडे लगा है, मतलब रेगुलर हैबिट प्रकट हो रहा है, नियमित आदत प्रकट हो रही है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा, और वहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बाकी सभी गलत हो जाएंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 54 की ओर। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए।
वह बहुत देर से इंतज़ार कर रहे हैं। तो कौन कर रहा है बेटा? वह के लिए क्या होगा? तो सबसे पहले दे देखिए, दे सब में है। दे आर राइटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, दे वेट फॉर ए लॉन्ग टाइम और दे वेटेड फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो बेटा यहाँ पर वाक्य में अंत में रहा है, रही है, रहे हैं मिल रहा है और समय भी दिया है, यानी हैव बीन लगेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दे हैव बीन वेटिंग फॉर ए लॉन्ग टाइम, ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 की ओर। क्वेश्चन नंबर 55 क्या कह रहा है? चूज द करेक्ट सेंटेंस, आप सही वाक्य का चयन कीजिए। ऑप्शन नंबर ए है हैज़ यू ईटन योर लंच, ऑप्शन नंबर बी है डिड यू ईटन योर लंच, ऑप्शन नंबर सी है यू हैज़ ईटन लंच और ऑप्शन नंबर डी है हैव यू ईटन योर लंच। ऑप्शन नंबर ए पर देखिए हैज़ यू है, यू के साथ में हैज़ नहीं होता, हैव होता है। अब यहाँ डिड यू है तो डिड के साथ यू होता है, बिल्कुल सही है, लेकिन जब डिड लगता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है, तो ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर अगर हम बेटा सी की बात करें तो यू के साथ हैज़ नहीं लगता, तो ये भी गलत हो गया। अब अगर हैव लगा है तो यू के साथ होता है और ईट का थर्ड फॉर्म भी होता है यू के हैव के साथ में, तो ऑप्शन नंबर डी आपका परफेक्ट आंसर होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 56 की ओर। क्वेश्चन नंबर 56 क्या कह रहा है? ट्रांसलेट टू हिंदी, इसे आप हिंदी में अनुवाद कीजिए। सी इज़ टॉकिंग टू हर मदर, वो आप अब देखिए यहाँ पर इज़ के साथ में टॉकिंग यानी वर्ब की आईएनजी फॉर्म है, तो बहुत ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी जल्दी समाप्त करते हैं। जब इज़ के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म होती है तो कंटिन्यूअस में होता है, मतलब रहा है, रही है, रहे हैं अंत में होना चाहिए, जो कि आपको यहाँ पर देखिए तो वह अपनी माँ से बात कर चुकी है, नहीं है इसमें, अंत में रह चुकी है। वह अपनी माँ से बात करती है, इसमें भी अंत में ती है। और वह अपनी माँ से बात कर रही है, तो यहाँ पर रही है मिल रहा है, कार्य जारी है, यही आपका सही आंसर होगा। और करेगी ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 की ओर। क्वेश्चन नंबर 57 बेटा कह रहा है फिल इन द ब्लैंक, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। ही डॉट डॉट नेवर टोल्ड मी अबाउट इट। अब यहाँ पर बेटा नेवर लगा हुआ है, तो क्या इसमें इज होगा या फिर वाज होगा या फिर हैज होगा या फिर डज होगा? अच्छा, नेवर को घिन मत देखो, यहाँ पर आप देखिए टोल्ड भी लगा है, यानी वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो इज के साथ थर्ड फॉर्म पैसिव में होता है, वाज के साथ भी पैसिव में होता है। यहाँ देखिए बाई लगा करके तो कुछ है नहीं, तो ये आपका पैसिव नहीं है। और डज के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, लेकिन हैज के साथ थर्ड फॉर्म होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 58 कह रहा है ट्रांसलेट टू इंग्लिश, अंग्रेजी में अनुवाद कीजिए। वह हर दिन अखबार पढ़ते हैं। वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते हैं मिल रहा है, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन पढ़ते हैं बेटा? तो वह यानी दे सही है, सब जगह दे होगा, सब जगह दे होगा। अब इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होनी चाहिए, कोई भी सहायक क्रिया नहीं लगेगा क्योंकि नेगेटिव या इंट्रोगेटिव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही आंसर हो जाएगा। सी फॉर चेन्नई इज़ द परफेक्ट आंसर। सी मतलब ये होगा इसका, दे रीड द न्यूज़पेपर एवरी डे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 59 की ओर। क्वेश्चन नंबर 59 कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर, आपको गलती तलाशना है। सी इज़ गोज़ टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। ऑप्शन नंबर ए है सी, ऑप्शन नंबर बी है इज, ऑप्शन नंबर सी है गोज़ और ऑप्शन नंबर डी है स्कूल। तो बेटा गोज लगता है सी के साथ में, सही है, लेकिन इज भी लगता है, ये भी सही है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लगते, तो यहाँ से आपको इज हटा देना होगा। मतलब इज लगता है सी के साथ, सही है, सी के साथ गोज भी लगता है, ये भी सही है, लेकिन दोनों एक साथ नहीं लगते, इसलिए आपको इज हटाना होगा। और क्या हो जाएगा? सी गोज टू स्कूल, वह स्कूल जाती है। तो यहाँ इस अकॉर्डिंग आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। क्वेश्चन नंबर 60 क्या कह रहा है? ट्रांसलेट टू हिंदी, हिंदी में अनुवाद करो। आई हैव नेवर सीन सच ए मूवी। अब देखिए हैव लगा हुआ है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं मिले,
तो कहीं मिल रहा है? बिल्कुल नहीं। मैंने ऐसी फिल्म नहीं देखता, मैंने कभी ऐसी फिल्म नहीं देखी है। मैं ऐसी फिल्म देखता हूँ और मैं ऐसी फिल्में देखता था। तो पहले देखिए, यहाँ पर नेवर लगा है, मतलब कभी नहीं होना चाहिए, आपको यहाँ पर मिल रहा है। और चुका है, चुकी है, चुके हैं मिले, या फिर आ ई ए की मात्रा के साथ हैं मिले, तो ये आपका यही वाला आंसर सही होगा, ऑप्शन नंबर बी फॉर बॉम्बे इज़ द परफेक्ट आंसर। अब चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 60 हो चुका है। हाँ, 60 हो चुका है बेटा। अगर आप लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको समस्त आने वाली वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। आप क्लास को लाइक्स कर दीजिए। लाइक्स यहाँ पर हमने इसलिए लिखा है ताकि कई बार, मतलब अपने कई मित्रों से भी लाइक करवाइए। और इसके साथ में आप लोग बेटा अपने मित्रों के पास इसे शेयर कर दीजिए, उन्हें भी सजेस्ट कीजिए कि देखा करें। क्लास अगर आपको अच्छी लगी हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और ये भी बताइए कि आपका अब तक कितना आंसर इस सीरीज़ में आपका सही गया। और अगर कोई किसी भी प्रकार का कोई सुझाव है, कोई सुधार की आवश्यकता है, तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं हम लोग फिर अगले वीडियोज़ में, अगली क्लासेस में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।